नमस्कार, खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं गौहर खान। आज 1 to 1 की इस खास श्रृंखला में हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है। अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक उद्योगपति, एक समाज सेवी और एक राजनीति, 3 गुण किसी एक ही व्यक्तित्व में होना एक अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं। शहरवासियों के बीच वो गरीबों के वसीला के रूप में भी प्रचलित थे और आमतौर पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गोविंद भाई के नाम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय हैं। दलगत राजनीति से अलग हटके वे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं। आज हमारे साथ विशेष तौर पे मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एवं समाज सेवी श्री गोविंद गोयल जी। गोविंद गोयल जी, आपका स्वागत है। बस गोविंद भाई, सबसे पहले ये बताइए कि समाज सेवा, राजनीति और इन सब के बीच में उद्योगपति, आप ये तीनों के बीच में कैसे सामंजस्य बिठा लेते हैं? देखिए, एक बात बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे। आपको मालूम है कि मोतीलाल नेहरू हिंदुस्तान में नंबर 1 वकील थे। उनके बेटे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कैम्ब्रिज में पढ़े थे, लंदन में पढ़े थे जी। राजनीति एक समाज सेवा, उन्होंने समाज सेवा के लिए राजनीतिक माध्यम से, क्योंकि समाज सेवा देश सेवा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश सेवा करनी थी। इतना बड़ा आनंद भवन इतने बड़े आदमी क्यों करते? तो एक्चुअली राजनीति को गौर साहब लोग समझते हैं कि कुछ पेशा समझने लगे हैं। बाकी राजनीति यदि ढंग से करी जाए तो वो देश सेवा भी है, समाज सेवा भी है। और मेरी ये इच्छा होती है कि देश की या समाज की सेवा करूं, जिससे मेरे मन को सुकून मिलता है। गोविंद भाई, कहीं ना कहीं जिस तरह आपने राजधानी में समाज सेवा के क्षेत्र के माध्यम से अपने लिए एक विशेष पहचान बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मन में टीस रहती है कि गोविंद गोयल जी गोविंदपुरा से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो गोविंद गोयल जी को हार का सामना करना पड़ता है। उसके पश्चात भी गोविंद भाई का नाम विधानसभा और अभी लोकसभा चुनाव के समय भी आया, लेकिन गोविंद भाई को निराशा हाथ लगी। बात आपकी सही है। एक्चुअली यहाँ राजनीति आती है कि राजनीति में योग्य, ईमानदार, मेहनती आदमी से वो नेता डरते हैं जिनका जमीनी आधार नहीं होता। मैं गोविंदपुरा से एक बार चुनाव लड़ा हूँ, बहुत दमदारी से चुनाव लड़ा हूँ। आप गोविंदपुरा में जाकर पूछिए, जानिए, मुझे लोग जानेंगे। उसके बाद भी चुनाव हारने के बाद भी मैंने क्षेत्र नहीं छोड़ा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे ही लोग, हमारी पार्टी के ही लोग दूसरों का साथ दे रहे थे। ये राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब ये है कि सबसे पहले तो पार्टी के प्रति निष्ठा होगी, देश के प्रति निष्ठा होगी। राजनीति में आपको पद चाहिए, ताकत चाहिए, वो सब मिलेगा, लेकिन यदि देश और पार्टी के प्रति श्रद्धा नहीं है तो ऐसी राजनीति ठीक नहीं है। और इस राजनीति में हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होता है। हमारा क्या, कांग्रेस का भी होता है, देश का भी होता है। तो देश के नागरिकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि वो वफादारी, ईमानदारी और नेक नीति से बाहर नहीं जाए, जिनके ऊपर वाला बहुत बड़ा बादशाह है। गोविंद गोयल जी, जिस समय परिणाम आते हैं तो आप एक टफ चुनाव में हारे, और वो भी बाबूलाल गौर जी जैसे विधानसभा क्षेत्र में आप जाते हैं। मतलब चूंकि कुछ रहवासियों से मेरी चर्चा हुई तो उनका कहना था कि अगर 10 दिन 15 दिन पहले कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित कर देती तो गोविंद भाई निश्चित रूप से विजयी होते। निश्चित रूप से गोविंद भाई, हमने आपको देखा है, आप है ना सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, समाज सेवा की गतिविधियों में आप बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन गोविंद भाई, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गोविंद गोयल जैसा व्यक्तित्व जो जिस चीज़ का हकदार था, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाई या कर पा रही है। देखिए, नहीं इस्तेमाल कर पाई तो ये नेताओं की कहीं कहीं चूक है। आज कांग्रेस के पास व्यापारी वर्ग हो या वैश्य समाज हो, पूरे मध्य प्रदेश में जानने वाला मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं, और मेरे ऊपर कोई आक्षेप नहीं, जैसा आप बता रहे हैं। राज समाज, समाज सेवक
तो भाई गरीबों के लिए मुशायरा करवाना, कुश्ती करवाना, कव्वाली कराना, कवि सम्मेलन करवाना, भोपाल टैलेंट कराना, ये सब मेरी इच्छा है। क्योंकि देखिए सबको हर मंच नहीं मिलता, पैसे वालों को तो मंच मिल जाता है। छोटे लोग, यदि मैं मुशायरा कराता हूँ 15-20 हज़ार लोग आते हैं, कुश्ती में 15-20 हज़ार लोग आते हैं, तो मैं जनसेवा कर रहा हूँ। तो वो लोगों को सुविधा कहाँ है? तो मैं करता हूँ, लेकिन पार्टी को क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि पार्टी ने मुझे कहीं न कहीं विधानसभा लड़ने का भी आश्वासन दिया था, लड़ाने का, फिर लोकसभा का भी आश्वासन दिया, नहीं दिया टिकट। अब पार्टी की में है, पार्टी के प्रति हैं। और बोहरा खान साहब, एक बात बताऊं, 1970 से मैं कांग्रेस पार्टी में, 1972 में मेरे खास परिचित 5-7 लोग, जिसमें महेश जोशी जी भी है, राधाकृष्ण मावी जी भी है, चंद्रप्रकाश शेखर भी, और मेरे स्वयं के मामा रामचंद्र जी अग्रवाल भी इंदौर से मेरे बने थे। 1972 से मैं एक्टिव हूँ, सेवा मेरा धर्म है। अब समझिए, अब मैं 67 साल का हो गया, जो हुआ सो हुआ। और पार्टी की विचारधारा मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि देश को एकजुट रखना है। तो भाई शब्द मिलती तो क्या है, ये महात्मा गांधी की ताकत थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एकजुट किया। इस देश में छुआछूत थी, एक दूसरे से छूने में बड़ी असुविधा होती थी। हिंदू को मुस्लिम से, हिंदू को हरिजनों से, मुस्लिम को हरिजनों से, वो सब कैसे किया गया? ये सबने एकजुट होकर देश को आजाद किया। तो गोविंद भाई, इसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि संपूर्ण भोपाल में आपके पास जो जनाधार है, वो एक हर वर्ग का जनाधार आपके पास है। SC ST वर्ग आपके पास है, वैश्य समाज आपके पास है, माइनॉरिटीज़ हैं वो आपको लाइक करते हैं। मतलब आपकी एक लोकप्रियता शहर में, आपको आपके जो विरोधी हैं, आलोचक हैं, वो भी गोविंद गोयल जी को पहचानते हैं, गोविंद गोयल जी के कामों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन गोविंद गोयल जी कहाँ चूक गए, उसकी चीज तो रहती है। गोविंद गोयल नहीं चूके, हमारे भोपाल के एक बहुत बड़े नेता हैं जो वर्षों से नेतागिरी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भोपाल भी उन्हीं का अस्तित्व रहे। भोपाल के एक बहुत बड़े नेता हैं, वर्षों से नेतागिरी कर रहे हैं, वो अपना ही अस्तित्व चाहते हैं। इस अस्तित्व में कोई मजबूती से उठे, कोई ईमानदार उठे, कोई ताकत से जनता का प्रिय हो, उसको नहीं दिया जाता है। इससे कांग्रेस का नुकसान हुआ है। बिल्कुल। आज हम जो सरकार वगैरह हमारी चली गई, जब कम वोटों से हम, आज भी हमको 2-4-5 सीटों की कमी पड़ी। मेरा दावा है, मुझे टिकट दिया जाता तो मध्य प्रदेश में 10 सीटें बढ़ती कांग्रेस की, क्योंकि मेरे कारण विश्व व्यापारी समाज जुड़ता। आज भी मैं बार-बार महसूस करता हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फेडरेशन ऑफ पीपल इंडस्ट्री सर्विस, व्यापारी उद्योगपतियों के लिए, आज भी मैं देखता हूँ कि व्यापारी दुख पा रहा है बीजेपी सरकार में, उद्योग पिट रहा है बीजेपी की सरकार में, लेकिन नया नहीं तो फिर भी बीजेपी करती है। मैं उनको तोड़ के आपके पास ला रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन नया नहीं तो मुझे रोका जाता है। इसके रोकने से मुझे कितना नुकसान हुआ मुझे मालूम, मेरे को तो ऊपर वाला है, अल्लाह हो या ईश्वर, उसकी मेहरबानी में तो सुखी हूँ। लेकिन इन सब बातों ने, ऐसी गंदी राजनीति ने आज कांग्रेस का इस तरीके से नुकसान किया। उन भाई, कहीं ना कहीं आप उनको चाहो अपना पॉलिटिकल गॉडफादर कहें या अपन प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में वरिष्ठ नेता कहें, उन भाई काफ़ी समय से आप पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से जुड़े हैं। तो गोविंद भाई, दिग्विजय सिंह जी को क्या गोविंद गोयल की सक्रियता, गोविंद गोयल ने जो अपना एक लंबा समय दे दिया कांग्रेस को, वो नजर नहीं आता? ये भी हो सकता है कि नजर नहीं आता हो, यह भी हो सकता है कि उनकी परिस्थिति हो कि वो कहीं न कहीं मेरे लिए सहयोग नहीं कर पा रहे। मुझे अफसोस भी इस बात का कि मैंने आज वर्षों से कांग्रेस की पूर्ण ईमानदारी से काम किया है। मैं चौथी बार कांग्रेस का कोषाध्यक्ष हूँ। सुनिए, मेरे चेक पे सिंगल सिग्नेचर है, इतना यकीन है ना कांग्रेस कमेटी एमपी कांग्रेस कमेटी। हाँ, एमपी कांग्रेस कमेटी में मेरे सिंगल सिग्नेचर चेक पे, छोटी मोटी बात तो है नहीं। आज यदि चौथी बार मुझे कमलनाथ जी ने बनाया, पहली बार तो मैं राधाकृष्ण मावी जी के कार्यकाल में बना था, सुनो, उसके बाद भुरिया जी के कार्यकाल में भी बनाऊं, और भी कार्यक्रम बना, चौथी बार में बनाऊं, तो उसके कारण मेरी ईमानदारी नेक नीति है ना। तो सुनो, उसकी कदर नहीं करते हुए मुझे खाली एक कोषाध्यक्ष समझ लिया गया कि ईमानदार हूँ, व्यवहारिक हूँ, अकाउंट्स में एक्सपर्ट हूँ, ये कौन सी बात है?
आज ये रूप नहीं देखा गया। जब मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठता हूँ तो ऊपर सब जो भी वहाँ पे दूसरे ऑफिसर्स है उससे ज्यादा भीड़ मेरे पास बैठती है। अब लोगों की मैं एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकता हूँ तो मेरी भी वहाँ बैठना कम कर दी, क्योंकि कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है। आज जो मंत्री हमारे यहाँ इस्तीफा दे के गए, यदि इन्होंने काम किया होता तो पार्टी की बात कुछ और होती। क्यों गई ये, क्या तकलीफ थी इन्हें? है जिंदगी भर कांग्रेस, गोविंद राजपूत जी हो, तुलसी सिलावट जी हो, जिंदगी भर कांग्रेस की तारीफ करते रहे। आज कांग्रेस उनको बुरी लग गई एकदम से, ये क्या तमाशा है? सुनिए, तो ये लोगों ने ही कांग्रेस का नुकसान किया। और मैं आपको बताऊं, ये लोग कभी तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। आज क्षणिक इनको लाभ मिला है, ये क्षणिक है। अभी इनको मालूम पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में कि ये क्या हो चुके हैं। गोविंद भाई, आपका जो आशय है कहने का, तो हम ये समझे कि उपचुनाव में जो ये सिंधिया समर्थक 24 विधानसभा सीटों में जाएंगे तो उसमें से अधिकांश सीटों पे भाजपा को नुकसान झेलना पड़ेगा। निश्चित ही झेलना पड़ेगा। मेरे को तो नहीं लगता है कि जो 24 है जिसमें से 22 पार्टी छोड़ के गए उसमें से एक दो भी जीत जाए तो बड़ी बात। मैं नहीं सोचता जीत सकते। इनको कांग्रेस के नाम पे वोट दिया, बरसों से कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसके नाम पे वोट दिया, आज एकदम से बदल लेंगे? क्या कारण था, क्या कमी थी इनको? पूरे अधिकार थे, सब विधायकों को उनके क्षेत्र में काम हो रहे थे, मंत्री अपने हिसाब से काम कर रहे थे, क्या कारण था? तो ये गए हैं तो इसकी कीमत देंगे। ये 22 में से 2 जीत जाए तो बड़ी बात है। खान साहब, मैं बहुत आपसे कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, ये जीते तो सही, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में एक पीड़ा हुई है और उस जनता के मन में पीड़ा है कि भाई तुम्हें करा था, तुम्हें मंत्री बनाया था, 15 महीने मंत्री ने कुछ किया तो है नहीं, और आप क्या करोगे? आज की तारीख में, आज आप सुनिए, गोविंद राजपूत जी राजस्व था उनके पास, जी जी सुनिए, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी था जी। अभी कौन सा विभाग है? खाद है, तो खाद है, सहकारिता है जी, जी। तो सुनो, वो बड़े थे कि ये बड़े थे? वो बड़े थे, ठीक है। आज तुलसीराम सिलावट जी हेल्थ मिनिस्टर थे, बनना चाहते थे, बन गए क्या? नहीं बने। तो फिर जनता उनसे पूछेगी कि क्या कारण था आपने डिमोशन एक्सेप्ट किया, क्या कारण था पार्टी की अपनी इतनी पुरानी आइडियोलॉजी को छोड़ा, क्या कारण था ऐसी पार्टी जिसको आप गालियां बकते थे, एक ही दिन में वो आपकी माँ बाप हो गई। तो ये आसान काम नहीं है, इनको कीमत देनी पड़ेगी। आप बहुत जल्दी जी। नई बाल कितने जजमान सामने आए, मैं दावे से कहता हूँ 22 में से 2 नहीं जीतेंगे। तो हम ये अपेक्षा करें कि इन उपचुनाव के बाद दोबारा मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और गोविंद गोयल जो लोगों के चहेते हैं वो एक नई भूमिका में होंगे। अभी संगठन स्तर पर गोविंद गोयल जी कोषाध्यक्ष का पद देख रहे हैं, तो गोविंद गोयल जी को किसी निगम मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जाएगी। देखिए हाँ साहब, मुझे निगम मंडल की कोई इच्छा नहीं। मैं विधायक या सांसद बनना चाहता था, वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। आप उसी क्षमता के नेता? हाँ, उस मेरी वो इच्छा नहीं हुई। गाड़ी मेरे पास है, मालिक की गाड़ी, बंगला मेरे पास है, चेहरा फेरी करने शहर में सामान है, सुनिए, तो इससे क्या होगा? क्या होगा? सही सवाल है कि मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरे काम की कदर हो, और जो काम की कदर नहीं हुई उसका मन में रोष और दुख है। लेकिन फिर भी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, काम कर रहा हूँ। ये थे हमारे साथ गोविंद गोयल जी, जिन्होंने अपनी बेबाक विचारों को सबके सामने रखा। आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और एक खास तौर पे अपील, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपको भविष्य में भी शहर की शख्सियतों के साथ, राजनेताओं के साथ, समाज सेवियों के साथ आपको अवगत कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहिद, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ गौहर खान, खबर लाइव।